हेलो दोस्तों, स्वागत है रितेश जी के स्टडी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में नोटिस करेंगे इतिहास के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जितने भी इतिहास में अभी तक युद्ध लड़े गए सभी मैंने इस वीडियो में लिए, तो यह वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइडी स्पीच का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए हाइडी स्पीच का युद्ध लड़ा गया था 326 ईसा पूर्व। याद रखना आपको यह किसके किसके मध्य हुआ था, तो ये यहाँ पर याद रखना है। हाइडी स्पीच का जो युद्ध हुआ था ये लड़ा गया था आपका किसके किसके मध्य? तो हाइडी स्पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। इसे झेलम या बितिस्ता का युद्ध भी कहा जाता है, याद रखना इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। कलिंग का युद्ध ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो मौर्य साम्राज्य सम्राट अशोक और वर्तमान में ओडिशा के पास स्थित कलिंग राजा के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। याद रखिएगा कौन सा युद्ध? तो कलिंग युद्ध लड़ा गया था। अब देखिए मध्य प्रदेश में स्थित जो सांची का स्तूप है यह अशोक के द्वारा बनाया गया था, ये याद रखना आप लोग को। देखिए मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है, याद रखना है। देखिए अशोक का जो सबसे छोटा अभिलेख है यह रुमनदेही अभिलेख है, याद रखना आपको। और अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है ना यह ब्राह्मणी लिपि में लिखेगा, याद रखिएगा इसे भी। जो अशोक का अधिकांश अभिलेख है ब्राह्मणी लिपि में लिखे हैं। देखिए अशोक का जो 13वां अभिलेख है ना इसमें कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है, ये भी याद रखना। कलिंग युद्ध का वर्णन है अशोक के 13वां जो अभिलेख है, इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए किसके किसके मध्य हुआ था, तो याद रखना पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी बाबर के हाथों हारा गया, यानी इसमें बाबर का विजय हुआ था इस युद्ध में, याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? देखिए पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था आपका कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 5 नवंबर 1556 ईस्वी को, याद रखना 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। 5 नवंबर 1556 याद रखना आपको, 1556। थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों ऑप्शन देने में, तो याद रखिए 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। और ये किसके किसके मध्य हुआ था, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना आपको ये हुआ था आपका अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था पानीपत का दूसरा, जिसमें अकबर विजयी हुआ था, याद रखना इसे। नेक्स्ट आपका, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 ईस्वी को, याद रखना। यह किसके किसके मध्य हुआ था, एग्जाम में पूछा जाता। तो याद रखना यह हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों का, यानी अहमद शाह अब्दाली इसमें विजयी रहा था, याद रखना आपको। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था ना यह हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी को। यह किसके किसके मध्य हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? तो अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था, ये याद रखना आपको। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को, डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, सही आंसर हो जाए आपका ए। 1191 ईस्वी को तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, किसके किसके मध्य? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा, याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी को था, याद रखिएगा 1192 ईस्वी को तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ये किसके किसके मध्य हुआ था? तो याद रखना ये जो हुआ था ये हुआ था आपका पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इस युद्ध में क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी विजयी रहा और पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हारा गया, जबकि प्रथम युद्ध में क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी हारा गया था और पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा था, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट आपका, फ्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो फ्लासी का युद्ध देखिए कब हुआ था? तो फ्लासी का जो युद्ध हुआ था ना ये हुआ था आपका 1757 ईस्वी में, याद रखना कब हुआ था? 1757, 23 जून 1757 ईस्वी में फ्लासी का युद्ध हुआ था, यानी 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात हो रही फ्लासी की, तो ये किसके किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजी सेना विजयी रही, याद रखना इसे आपको। नेक्स्ट देखिए, वांडीवास का युद्ध
कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था आपका 1760 ईस्वी में, यानी इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा आपका सही आंसर। याद देखिए वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी को लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदवार का युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो चंदवार का युद्ध हो लड़ा था 1194 में हुआ था। 1194 में चंदवार का युद्ध लड़ा था। किसके किसके मध्य हुआ था? एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो याद रखना मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी रहा, याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खानवा का युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। तो खानवा का युद्ध याद रखिएगा, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध हुआ था, यह लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा, यानी इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट आपका चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध याद रखिएगा, चंदेरी का युद्ध जो था यह 1528 ईस्वी में हुआ था। यह हुआ था बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा था, यानी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट आपका घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो घाघरा का युद्ध देखिए दोस्तों लड़ा गया था, यह लड़ा गया था आपका 1529 ईस्वी में, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसके किसके मध्य लड़ा गया था? बाबर और अफगानों के मध्य लड़ा गया था घाघरा का, जिसमें बाबर विजयी रहा, याद रखना इसे। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कन्नौज का युद्ध या बेलग्राम का युद्ध, यह किसके मध्य हुआ था? इसे कन्नौज या बेलग्राम दोनों युद्ध कहते थे। ये किसके मध्य हुआ था, यानी ये कब हुआ था दोस्तों? तो देखिए ये हुआ था आपका 1540 ईस्वी में कन्नौज के लिए। और किसके मध्य हुआ था? तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो याद रखना कन्नौज का जो युद्ध हुआ था यह हुआ था आपके शेर शाह और हुमायूं के मध्य। याद रखना शेर शाह और हुमायूं के मध्य लड़ा गया था, जिसमें शेर शाह विजयी हुआ था, याद रखना इसे। नेक्स्ट आपका ताली कोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए ताली कोटा का युद्ध लड़ा गया था, ये लड़ा गया था 1565 ईस्वी में, याद देखिएगा। इसी युद्ध के बाद याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया, यानी ताली कोटा युद्ध के बाद ही विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया, यानी इसी युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था ताली कोटा के युद्ध में, याद रखिए। इसे बन्नेर घाटी का युद्ध भी कहते हैं, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बक्सर का युद्ध देखिए लड़ा गया था, ये कब लड़ा गया था? तो 1764 ईस्वी में लड़ा था। अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुआ था यह युद्ध, और जिसमें अंग्रेजी सेना विजयी रही। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है रूहेला का युद्ध कब लड़ा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए रूहेला का युद्ध लड़ा गया था 1774 ईस्वी में, याद रखना 1774 ईस्वी में रूहेला का युद्ध लड़ा गया था, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए खुर्दा का युद्ध हुआ था, ये हुआ था आपका 1795 ईस्वी में हुआ था खुर्दा का युद्ध, यानी इसमें जाके निजाम की पराजय हुई थी। तो इसको देख लेते हैं। तो 1795 ईस्वी में खुर्दा का युद्ध लड़ा गया था। अब देखिए बात है खुर्दा की, यह खुर्दा की लड़ाई मार्च 1795 ईस्वी में मराठा संघ और हैदराबाद के निजाम के बीच हुआ था यह युद्ध, याद रखना आपको। नेक्स्ट है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में हुआ था, ए राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो देखिए भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो भारत चीन जो युद्ध हुआ था ना, ये हुआ था आपका 1962 में, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट देखिए प्रथम भारत पाक युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम भारत पाक युद्ध जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1965 में, याद रखना है। 1965 में हुआ था प्रथम भारत पाक युद्ध, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए द्वितीय भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1971 में लड़ा गया था। द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये देखिए, आपका द्वितीय जो पाक युद्ध लड़ा गया था कब? ये कारगिल में होगा। द्वितीय पाक युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए दोस्तों द्वितीय पाक युद्ध जो लड़ा गया था ये 1771 में लड़ा गया था, याद रखना आपको कब लड़ा गया था? 1971 में लड़ा गया था द्वितीय पाक युद्ध। अगर ये पूछ लिया जाए कि कारगिल का युद्ध कब लड़ा गया था, तो कारगिल का युद्ध लड़ा गया था आपका 1999 में, याद रखना कारगिल का युद्ध लड़ा गया था 1999 में, ये याद रखना आपको। देखिए 26 जुलाई 1999 को कारगिल का युद्ध हुआ था। इसी युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय चलाया गया था, यानी एग्जाम में पूछा जाता है किस युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय चलाया गया, तो याद रखना कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय चलाया गया था। नेक्स्ट आपका प्रथम अंगला मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम अंगला मैसूर युद्ध जो हुआ था ये हुआ था आपका कब? तो याद रखना 1767 से 1769 तक चला था प्रथम अंगला मैसूर युद्ध। इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो देखिए
इसमें जो संधि हुई थी इस युद्ध के बाद, तो मद्रास की संधि हुई थी 1729 ईस्वी में हुई थी। उसमें गवर्नर को तो लॉर्ड बेरेलेस्ट उस समय गवर्नर था, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी। नेक्स्ट है आपका चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो चौसा का युद्ध देखिए हुआ था, ये हुआ था आपका 26 जून 1539 ईस्वी को। याद रखना 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध हुआ था। ये किसके किसके मध्य हुआ था, तो याद रखना अभी चौसा का युद्ध हुआ था शेर शाह और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें शेर शाह विजयी रहा था। नेक्स्ट है कि द्वितीय अंगला मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो देखिए दोस्तों, द्वितीय अंगला मैसूर युद्ध पूछा जाए तो ये हुआ था आपका कब, तो याद रखना आपको 1780 से 1784 के मध्य हुआ था, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। अब देखिए इसमें जो संधि हुई थी मंगलोर की संधि हुई थी, यानी 1784 में। उसमें गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग था। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए तृतीय अंगला मैसूर युद्ध के दौरान पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इस युद्ध में अमरकूट ने किया था, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट आपका तृतीय अंगला मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो तृतीय अंगला मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 1792 में, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका। 1790 1792 में तृतीय अंगला मैसूर युद्ध हुआ था। देखिए इसमें जो संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी, और कॉर्नवालिस इस समय क्या था, तो गवर्नर था, ये याद रखना। अंतिम क्वेश्चन आपका चतुर्थ अंगला मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो यह हुआ था 1798 से 1799 में चतुर्थ अंगला मैसूर युद्ध हुआ था, याद रखना। जैसे इसमें गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड बेल्जली था, याद रखना इस युद्ध के दौरान। और चतुर्थ अंगला मैसूर युद्ध के दौरान ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अब देखिए एक क्वेश्चन और आप लोग मतलब देखिए एग्जाम में पूछ रहा प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, 1914 से 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 से, याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध कब चला था, 1939 से 1945 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। तो दोस्तों ये इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध थे सभी मैंने डिस्कस किए थे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग। धन्यवाद। वंदे मातरम।